सुना आपने इस वीडियो में लोग कैसे सांसद विधायक मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि दलित बस्तियों में रहने वाले लोग हैं जो नारकीय जीवन जी रहे हैं। दलित बस्तियों में किसी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ, नाले नालियों की सफाई नहीं होती, जिसके चलते गलियों में जल भराव हो रखा है। छोटे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग, उन्हें इसी में से होकर गुजरना पड़ता है। दलित वार्डों में यह स्थिति आम बन चुकी है, जिसके चलते डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने आज दलित बस्तियों के पीड़ित लोगों के साथ मिलकर नगर निगम में थाली बजाओ प्रदर्शन किया, जिससे नगर निगम के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक और सांसद उनकी सुनवाई कर सकें। आगरा शहर के 100 वार्डों में विकास कार्यों के साथ साथ वहां की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने भी अपनी आंखें मूंद ली हैं, जिसके चलते उन्हें दलित बस्तियों में रहने वाले लोगों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। आज नगर निगम में हमने इसलिए आंदोलन किया था कि नगर निगम में लगभग 100 वार्ड आते हैं और 100 वार्डों में से लगभग 40 से 50 वार्ड ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा। और जहाँ विकास नहीं हो रहा वो बस्तियाँ कौन सी हैं आपको पता है? वो बस्तियाँ सिर्फ और सिर्फ दलित और मुस्लिम बस्तियाँ हैं। अभी हाल ही में 7 नंबर वार्ड में 2 बच्चे गिर गए। 2 बच्चों में से जिसमें से 2 बच्चे जो गिरे हैं वो उसमें से एक 7 साल का बच्चा था और एक 6 साल का बच्चा था। वो तो कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, उसने उसकी जान बचा ली, अन्यथा की स्थिति में उस बच्चे की जान जा सकती थी। लेकिन नगर निगम तो हमेशा स्वच्छता की बात करता है कि आगरा नंबर 3 पर पायदान पे आ चुका है। देखिए, नगर निगम नंबर 3 पे 4 पे किस नंबर पे? वो सिर्फ और सिर्फ नगर निगम की फाइलों पर है। फाइलों में बस सिर्फ नंबर 1 पे और नंबर 4 पर है। बाकी अन्यथा अगर जमीनी हकीकत आप देखेंगे तो नगर निगम और अपना आगरा शहर जो है बिल्कुल नर्क बन चुका है। कमला नगर पोस्ट कॉलोनी होगा तो हमेशा साफ सफाई देखी जाती है। और बात करें मलिन बस्ती की तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ जहां दलित बस्तियां हैं, मुस्लिम बस्तियां हैं और जहां मध्य वर्ग के लोग रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहीं बस्तियों में विकास नहीं हो रहा। बाकी पॉस्ट कॉलोनियों में तो वाकई में अच्छे तरीके से विकास लोग करा रहे हैं। आज आपने ज्ञापन वगैरह किसको दिया और क्या मांगे रखी है? आज हमने ज्ञापन दिया है, नगर निगम में थाली बजा करके ज्ञापन दिया है। और हमने थाली बजा करके ज्ञापन इसलिए दिया है कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर साहिबा हैं हमारी, जो लोग कुंभकर्ण की नींद वोट लेकर के सो गए, उन्हें जगाने का काम हमने किया नगर निगम में जाकर के थाली बजा करके। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द 10 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द इन क्षेत्रों में जाकर के विकास को लेकर के निरीक्षण कर लें। अन्यथा की स्थिति में हम लोग जब ये वोट लेकर गायब हो गए, इनके खिलाफ हम थानों में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे कि ये कहाँ गुम हो गए, विधायक जनता के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं। नगर निगम में प्रदर्शन करने वाले इन लोगों का दर्द इसलिए भी था कि जिन लोगों को उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान, अपने क्षेत्र के विकास के लिए चुनकर सदन और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार में भेजा है, वही लोग इनका दर्द सुनने के लिए भी उनके क्षेत्रों में नहीं आते हैं। वहीं नगर निगम भी इन दलित बस्तियों में किसी तरह का विकास कार्य नहीं करा रही है, जिसके चलते लोगों का आक्रोश फूट रहा है। मेरा नाम राहुल वरुण है। राहुल जी, आज आप नगर निगम गए थे, क्या कारण रहा आज नगर निगम जाने का? आज हम नगर निगम गए थे। आज नगर निगम में हमने थाली बजाने का काम किया। नगर निगम शो रहा है, वहाँ के हमारे जो नेता हैं जो नहीं जाग रहे हैं उसको ज्ञापन देने का नगर आयोग को हमने काम किया है। जो दलित है, जो मुस्लिम बस्ती हैं, जो दलित परिवार की बस्ती हैं, उनमें विकास नहीं हो रहा है, उसको हम ज्ञापन देने का काम किया है नगर निगम में। इसलिए इस विषय पर आए। अच्छा, किसी अधिकारी से मिले, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? उन्हें आश्वासन दिया है, 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन में तुम्हारा काम चालू हो जाएगा। जो जगह इस जगह व्यवस्था खराब है उस जगह व्यवस्था बनने का काम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे फिर हम आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। जो अधिकारी दफ्तरों में बैठते हैं दफ्तरों में बैठने का काम करेंगे। निगम में प्रदर्शन की सूचना पर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तब डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष आशीष प्रिंस ने उन्हें तमाम समस्याओं से अवगत कराया। लेकिन देखना होगा कि ये समस्याएं और दलित क्षेत्रों में विकास कार्य की शुरुआत कब हो पाती है।